हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा और कुछ प्राइस एक्शन की कुछ जो आपको थियरी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पूरी ब्लैंक है। मैं कुछ मार्क कर लेता हूँ, कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड चल रही थी, काफ़ी अच्छी तरह से बुल रैली चल रही थी। और जब बुल रैली चल रही थी तो मार्केट में एक थकावट हो गई, यानी कि जो बायर्स है वो थकने लगे। हायर हाई में जो था वो ज़्यादा प्रेशर नहीं था। और फिर बाद में मार्केट में लास्ट हाई बना के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। और जब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखो। मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से नीचे आया, न्यू लो बना दिया। ठीक है, यहाँ से न्यू लोअर लो की तैयारी होने लगी। अब न्यू लोअर लो की तैयारी होने लगी तो मार्केट अब यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके रुक गया और ये था हमारा पूरा डिमांड जोन डेली का। मार्केट बराबर यहाँ पे आके रुक गया है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो मार्केट अब इस जोन में आके रुक गए हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पे रिजेक्शन मिलना चालू हुआ है। तो अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रही है, अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चलती है तो अगला मूव क्या हो सकता है, चलिए लाइव चार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे यही दिखेगा। यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाते हुए गई, मार्केट थकने लगी। न्यू हायर हाई में इतना दम नहीं रहा। और जब मार्केट में न्यू हायर हाई बनाते हुए लो बनाया, न्यू लो जैसे ही बना, यहाँ पे से सेल ऑफ हुआ और काफ़ी तगड़ा सेल ऑफ होके एक डिमांड जोन पे मार्केट प्राइस आ गई। अब इस डिमांड जोन पे मार्केट काफ़ी अच्छे से सस्टेन हो रही है, यानी कि ये प्राइस। ठीक है, बीटीसी की प्राइस है जो मैं लाइन से ड्रॉ किया था, जो आपको समझ में आए। अब यहाँ पे प्राइस जो डिमांड जोन है वो काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर पा रहे हैं। इस जोन में प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रही है। तो क्या होगा, मतलब मार्केट अब इसको ब्रेक कर देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मार्केट इतना दिन से मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे सस्टेन करेगी। यानी कि अगर एग्जांपल मैं बाद में दे दूंगा, चलो ले लेते हैं एग्जांपल के साथ। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोर्ट और रेसिस्टेंट की टेक्निक है, काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करेगी आपको। तो ये जो बंदा है बाइक से आ रहा है 80 स्पीड के अबव, और जैसे ही यहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर था, गतिरोधक थी, वहाँ पे वो डॉज करके ऊपर से डॉज करके चला जाता है। ठीक है, डॉज करके यहाँ से निकल लेता है। पर यही जोन पे यही जोन पे समझ लो कि यहाँ पे है कोई पुलिस वाला। ठीक है, अब इस जोन पे है पुलिस वाला, और जैसे ही ये स्पीड से आ रहा था, इसने पुलिस वाले ने इसको रोक दिया। ठीक है, और जैसे ही रोका तो ये भाई की फट गई। इसको लगा कि अभी यार अभी तो मेरा चालान कटेगा। अब जब चालान कटेगा तो इससे चालान कटा 1000 रुपए का। ठीक है, इसमें इसके दिमाग में एक मेमोरी फिट हो गई कि ये नाके पे, यानी कि ये सर्कल पे या ये स्पॉट पे, जो आपके लैंग्वेज में आप बोलते हो, ये स्पॉट पे जब मैं आया था पिछली बार तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा चालान कटा था। यानी कि मैं रुका था वहाँ पे 10-15 मिनट, यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि साहब जाने दो, सर जी जाने दो, ये वो कर करके फिर 1000 रुपये मुझे फाइन मार के यहाँ से जाना पड़ा। तो जब अगली बार वो बंदा यहाँ पे आएगा ये जोन पे, ठीक है, जब अगली बार ये जोन इस जोन पे मार्केट ये बंदा आता है तो ये पहला रुकेगा, वो देखेगा, मतलब यानी कि स्पीड स्लो करेगा। स्पीड स्लो करेगा और उसको दिमाग में मेमोरी में उसके ये फिट रहेगा कि यार यहाँ पे पुलिस है, तो मैं यहाँ पे स्पीड स्लो ही करता हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छा टाइम पास हुआ था, यहाँ पे टाइम रुका हुआ था मेरा प्राइस, और मेरा चालान भी कटा था। और वही जगह पे अगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर हुआ होता, ठीक है, स्पीड ब्रेकर होता तो वो डॉज करके निकल जाता। पर यहाँ पे जब पुलिस है तो यहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हुआ, इसीलिए वो जब अगली बार भी आएगा तो रुकेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब प्राइस यहाँ पे रुकी थी कुछ दिनों के लिए, यानी करीब करीब
15 से 20 दिन जब प्राइस रुकी थी, तो ये जो प्राइस है ना, ये जो इम्पल्सिव मूव है, वो ये लड़का है जो हाई स्पीड से आया, समझे। यहाँ पे यहाँ पे वो लड़का जब हाई स्पीड से आया तो यहाँ पे उसका चालान कटा। यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे करीब कितने दिन रुका ये, एक आध महीना यहाँ पे प्राइस रुका, ठीक है। और फिर जब चालान बिलान कटी तो फिर प्राइस फिर से उसने भगा के निकल गया। अब प्राइस वो फिर से एक बार रिटर्न आ रहा है अपने घर के लिए। जब आ रहा है तो उसको पता है ना लास्ट टाइम मेरा चालान कटा था। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, आप समझो। लास्ट टाइम मेरा चालान काटा था, और जब चालान काटा था तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे स्लो करूँगा, यानी कि रुक जाऊँगा कि कहीं मेरा फिर से कटे ना। इसलिए वो रुका, और आने वाले टाइम पे अब अगर यहाँ से फिर से पुलिस दिखा या कुछ दिखा तो वो बंदा फिर से रिवर्स में जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस प्राइस एक्शन को देख के जो इम्पल्सिव मूव जब आती है तो डिमांड और सप्लाई किस कदर काम करते हैं, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो कैसे मार्केट को रोकती है, वो मैं बता रहा हूँ। इम्पल्सिव मूव से अगर मार्केट आती है और कहाँ पे सस्टेन करती है, कुछ देर तक टाइम स्पेंड करती है, तो आने वाले टाइम पे भले ही कितनी भी बड़ी इम्पल्सिव मूव हो, चांसेस है कि वहाँ पे प्राइस सस्टेन करे, यानी कि प्राइस वहाँ पे सस्टेन करे। ये एक मेमोरी होती है दोस्तों, जो हर किसी का रहता है। मार्केट की भी मेमोरी होती है, और मार्केट मेमोरी के हिसाब से ही चलता है। तो अगर हम यहाँ पे इस जोन को देखें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस अभी फिर से एक बार टाइम पास कर रहा है। यानी कि जहाँ पे हम करीब करीब यहाँ पे एक महीने रुके थे, तो कम से कम यहाँ पे 15 दिन तो यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे रुकेगी, प्राइस देखेगी, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है प्राइस, तो यहाँ पे से हमें ऊपर की ओर मूवमेंट दिख सकती है। अब हम बात करते हैं बीटीसी को ड्रॉ करके कुछ चार्ट देख लेते हैं। ये सब तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, पर आपको मैं मेरा ट्रेडिंग व्यू दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने मेरे 19 मई को, यानी कि 19 मई को मैंने 3 दिन का चार्ट मैंने शेयर किया था। ये 3 दिन का चार्ट है बीटीसी का, जो मैंने शेयर किया था। इसमें मैंने अभी लाइव पे क्लिक किया है, तो लाइव पे प्राइस अभी इस जोन पे है, यानी कि ये जो ब्लू जोन है मेरा, वो सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मैंने कुछ मार्कअप बना के रखे, वो आप देख लेना मेरे ट्रेडिंग व्यू पे। मैं ट्रेडिंग व्यू इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है, पर आपको जो अपडेट रहती है मेरी, जो यूट्यूब पे नहीं, पर जैसे मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे रहता हूँ तो वहाँ पे आपको फटाक से, सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे रहता हूँ तो आपको फटाक से वहाँ पे अपडेट मिलता जाएगा। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट दिया था। इस डेली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे बताया कि प्राइस किस तरह से यहाँ पे कुछ वेज है, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी है इसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगा, और ये डिमांड जोन जो रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट दे सकती है। तो मार्केट अभी अच्छी खासी रिस्पेक्ट देके प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट दे रही है। तो यही यही पैटर्न यहाँ पे भी है, जो वेज वाला। तो अगर हम देखते हैं प्राइस को अगर यहाँ पे सस्टेन कर पाती है, तो हमारे लिए जोन कुछ इस कदर रहेगी यहाँ पे। मेरे लिए ये सेल जोन हो सकता है कि क्या पता, अगर प्राइस अगर यहाँ से आती है, किधर गए, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो अच्छा खासा फॉल यहाँ से फिर से एक बार दिखने मिल सकता है। तो मेरे लिए ये जो सेल जोन है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि अभी भी जो ऑल टाइम है हमारा, जो प्रीवियस ऑल टाइम है ना, वो अभी भी जो सपोर्ट जोन है वो अनमिटिगेटेड है। तो आने वाले टाइम पे वो भी प्राइस मिटिगेटेड हो सकती है। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे वो कंपलसरी आएगी, पर यहाँ से मेरे लिए सेल जोन है, यानी कि अगर ये जोन मैं कर देता हूँ रेड, तो मेरे लिए ये सेल जोन अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है, स्विंग ट्रेड के लिए। ये जो बाइंग जोन है काफ़ी अच्छा खासा, अगर यहाँ से बाई कर लेते तो 40% तो बीटीसी, यानी कि 45 47 49 के आसपास बीटीसी की प्राइस आ सकती है। फिर वहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो फिर से एक बार फॉल हो सकता है। तो ये बीटीसी की जो प्राइस एक्शन है, ये फिलहाल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस मूवमेंट कुछ इस कदर हो सकती है अगर यहाँ पे सस्टेन करती है। और दोस्तों अगर यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस, तो यकीन मानो कि ऑल्स में अच्छी खासी रैली आएगी। अगर यहाँ पे सस्टेन होकर 45% 40% पंप लेता है बीटीसी, तो अच्छा खासा मुनाफा ऑल्स में मिल सकता है। इथेरियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इथेरियम यूएसडी
इथेरियम यूएसडीटी मैंने क्लियरली कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर ये जो डिमांड जोन है और इस चैनल में अगर प्राइस आती है यहाँ पे तो कुछ दिन के लिए सस्टेन रहेगी और फिर यहाँ से मूव करेगी। हर बार की तरह पिछले टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस पिछले टाइम भी यहाँ पे सस्टेन की थी और जब चैनल से आउट होके फिर से इन हो गई थी प्राइस, तो चैनल में कुछ दिन के लिए रुकी थी और मार्केट में ऊपर की ओर मूवमेंट करना चालू किया था। पर लेकिन मान दोस्तों जब यहाँ से सेल ऑफ हुआ था तो काफ़ी लोग यहाँ पे बेरिश हो गए थे और सब के सब लटक गए। सारे सब सेल देख रहे थे और सबके सब मार्केट ऊपर की ओर मूव हुआ था। कुछ हद तक अभी भी प्राइस यहाँ पे वही कर रही है। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर पाती है तो सेल अपॉर्चुनिटी के बदले बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो यकीन मानो 7 के 10 के 8 के 5 के जो भी है पर इथेरियम की प्राइस ऊपर जा सकती है, यानी कि न्यू ऑल टाइम हाई को तो आराम से ब्रेक कर लेगी अगर सस्टेन करके ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है तो। पर अगर यहाँ से फॉल करती है, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती, इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक कर लेती है तो मार्केट में हो सकता है प्राइस आने वाले टाइम पे 800 या 700 में इथेरियम आ सकता है। पर वो बहुत रेयर कैसे वो आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देख के बात करेंगे। पर फिलहाल के हिसाब से प्राइस एक्शन हमें कह रही है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्राइस सपोर्ट ले रही है, तो आने वाले टाइम में हमें बुलिश मोमेंटम देख सकती है। ये रही इथेरियम के बाद। बीटीसी की भी बात कर दी तो दोनों साइडवेज ही चलने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, पर हायर टाइम फ्रेम में, यानी कि अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम हमें दिख सकता है। 15 से 20% का पंप डंप हमें यहाँ पे बीटीसी में दिख सकता है धीरे धीरे। बात करते हैं अगर हम डॉज की, तो डॉज की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर डॉज डॉज की बात करें तो मैंने ये जोन मार्क करके रखा है। ये 3 दिन का चार्ट है दोस्तों। अगर आप बात करें यहाँ पे तो डॉज ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो डिमांड जोन है यहाँ पे सस्टेन करके रखी है प्राइस को। सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काफ़ी अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट अभी भी होल्ड कर रखी है। अगर ये विदाउट ब्रेक करता है, बिना ब्रेक के यहाँ पे सस्टेन कर पाता है कुछ दिन, तो यकीन मानो दोस्तों ये फिर भी ऑल टाइम हाई के आसपास तो जरूर जाएगा। यानी कि अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो स्विंग लो से अगर हम फिबोनाची यूज करके देखें तो हमें करीब करीब यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है और हमें मेरा टारगेट, अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट करीब करीब ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद सीधा $1 $2 के आसपास डॉज जाते हुए दिखाई दे सकता है। रेयर चांसेस है $1 तो जा सकता है, पर $2 मुझे नहीं लगता। पर अगर यहाँ से बाय करता हूँ तो मैं जरूर $1 तक तो होल्ड करूंगा। तो उसके बाद आगे का प्राइस एक्शन देख के हम बात करें। पर जिस तरह से अगर प्राइस एक्शन हम यहाँ पे देख रहे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन हो रही है। आने वाले टाइम में मार्केट में बुलिश मोमेंटम डॉज के लिए हो सकती है। तो ऑल्स में और बीटीसी इथेरियम के लिए आज इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।